नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार, ट्विटर इंस्ट्रक्टर, मनोरमा ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग चैप्टर 24 में ट्रांसमिशन ऑफ पावर फीडर ट्रेड से टॉपिक है जो कि पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग बेल्ट एंड बेल्ट ड्राइव क्या होता है, बेल्ट पढ़े थे। बेल्ट का क्या होता है, एक पुल्ली को दूसरे पुल्ली को बेल्ट के माध्यम से पावर को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को बेल्ट कहा जाता है, जो कि पुल्लियों को चला जाता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट थ्री। क्या पढ़ेंगे? चैन। चैन चैन पहले भी नाम सुने होंगे आप लोग। चैन का इंट्रोडक्शन। चैन का इंट्रोडक्शन क्या होगा? जिस प्रकार से बेल्ट के माध्यम से, इस बेल्ट के माध्यम से, फीता के माध्यम से पुल्लियों के द्वारा दूसरे पावर को ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार इस चैन के माध्यम से इसमें भी क्या रहेगा, गियर बना रहेगा। साइकिल सभी चलाए होंगे। साइकिल में देखिएगा चैन रहता है, वही आपका चैन होता है। चैन का भी काम होता है, पावर को ट्रांसमिशन किया जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, साइकिल में क्या होता है, पैडल के द्वारा मतलब पैर के द्वारा चलाया जाता है और दूसरे पुल्ली को चलाता है। और चलाता है तो वो चक्का को क्या करता है, चलाता है। इस प्रकार से चला करके आप एक जगह से दूसरे जगह क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। वही आपका चैन कहलाता है। चैन में विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे ज्वाइंट्स के कारण से जुड़ा हुआ होता है, वह आपका चैन होता है। चैन का काम होता है पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है चैन का उपयोग। चैन का उपयोग, फंक्शंस। फंक्शंस मीन्स उपयोग कहाँ कहाँ होता है इस चैन का। देखिए, चैन का उपयोग किसी समानांतर वस्तु मतलब जो मशीन को या पार्ट्स को चलाने के लिए चैन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा नंबर में है बेल्ट। जो है आपका, बेल्ट की अपेक्षा अधिक शक्ति को पावर ट्रांसमिशन करने के लिए इस चैन की आवश्यकता होता है। क्या होता है? यह बेल्ट की अपेक्षा अधिक शक्ति पावर ट्रांसमिशन करने के लिए इस चैन की मतलब चैन की आवश्यकता ज्यादा होता है। कहाँ कहाँ उपयोग हुआ, उपयोग देख लिए। नेक्स्ट में है आपका टाइप्स ऑफ चैन। चैन कितने प्रकार के पाए जाते हैं? क्या है? टाइप्स ऑफ चैन। चैन निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक नंबर में है रोलर चैन। रोलर
चैन, दूसरा है साइलेंट चैन, तीसरा है डिटैचेबल लिंक चैन। ठीक है, क्या है? रोलर चैन, साइलेंट चैन और डिटैचेबल लिंक चैन। इतना प्रकार के चैन पाए जाते हैं। अब एक क्या है रोलर चैन, क्या कहलाता है? ठीक है, क्या है आपका रोलर चैन। रोलर चैन क्या होता है? यह जो पुल्ली होता है, क्या होता है? चैन भी घूमता है और पुल्ली भी आपका क्या होता है? चैन भी घूमता है और इधर पुल्ली, चैन का पुल्ली भी घूमता है, उसे रोलर चैन कहा जाता है। यह मशीनों में लगा होता है, जैसे कि जेसीबी वगैरह से होता है। जेसीबी के साथ साथ कहीं कहीं देखे होंगे चैन के साथ, हाँ बॉर्डर फिल्म देखे हैं, तोप। तोप में देख क्या है, चैन के साथ साथ उसका पुल्ली भी घूमता है। बॉर्डर फिल्म में वह दिखाया गया है, तोप में चैन घूमता है और पुल्ली भी घूमता है, उसको बोलते हैं रोलर चैन। उसके बाद क्या है? साइलेंट चैन, दूसरा नंबर। साइलेंट चैन को इन्वर्टेड चैन भी, इन्वर्टेड टूथ चैन कहा जाता है। यह चैन जो होता है बिल्कुल आवाज कम करता है और इसके द्वारा पावर जो है उतना अधिक शक्ति से नहीं दिया सकता, क्योंकि इसमें मतलब कुछ कुछ ऐसा होता है कि आवाज कम करने, मतलब अधिक स्पीड चलने के लिए वहां पे साइलेंट चैन की आवश्यकता किया जाता है। उसके बाद क्या है? डिटैचेबल लिंक चैन, तीसरा नंबर में डिटैचेबल लिंक चैन। डिटैचेबल लिंक चैन जो होता है कम स्पीड, कम स्पीड पर चलाने के लिए डिटैचेबल लिंक चैन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोयले की खान में इस्तेमाल डिटैचेबल चैन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर चैन क्या होता है? धीरे धीरे चलता है। उसके साथ साथ मतलब उसमें कोयला भी रहता है, कोयला को धीरे धीरे चैन के माध्यम से ले जाया जाता है, वह आपका डिटैचेबल लिंक चैन कहलाता है। ठीक है, तो चैन समझ गए। चैन एक प्रकार का पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बेल्ट की अपेक्षा चैन आपका अधिक शक्ति प्रदान करता है पावर ऑफ ट्रांसमिशन में। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है? जो कि स्प्रॉकेट।
नेक्स्ट क्या है, जॉकी, जॉकी स्प्रॉकेट, इसको हिंदी में इस प्रकार से जॉकी स्प्रॉकेट कहते हैं। यह जॉकी स्प्रॉकेट किस प्रकार का होता है, जॉकी यहाँ पर क्या होता है, एक ऊपर से चौकी पुल्ली डाला जाता है, इसी को बोलते हैं चौकी स्प्रॉकेट। ठीक है, इसी का नाम है, यह आपका चैन हुआ, यह क्या हुआ, ड्रिवन, यह ड्राइवर। ठीक है, जॉकी पुल्ली जो होता है, मतलब अगर चैन ज़्यादा ढीला होता है तो ऊपर से एक जॉकी पुल्ली का इस्तेमाल करके, जॉकी मतलब जॉकी चैन, यह आपका भी यही आपका मतलब पावर को अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए जॉकी पुल्ली का इस्तेमाल करके मतलब चैन को ढीला होने से बचाने जा सकता है और उसमें पावर को अधिक ट्रांसमिशन किया जा सकता है। ठीक है, जॉकी पुल्ली भी, जॉकी स्प्रॉकेट भी समझ गए। नेक्स्ट है कपलिंग। कपलिंग क्या होता है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसको भी मिटा देते हैं। कपलिंग, कपलिंग का नाम सुने हैं, चलिए जो नहीं सुने हैं कोई बात नहीं। कपलिंग, कपलिंग का इंट्रोडक्शन कपलिंग क्या कहलाता है, वर्कशॉप में जब अधिक मतलब कई ऐसे मशीन होते हैं जो मशीन अलग अलग मशीन चलता है लेकिन दो पार्ट्स आपस में जुड़े होते हैं, तो जोड़ने की प्रक्रिया को मतलब उसी को कपलिंग कहा जाता है। ठीक है, कपलिंग का चित्र बनाते हैं तो चित्र के माध्यम से आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। मोटर में बहुत सारा
मतलब मोटर में भी आपका कपलिंग होता है। कपलिंग के माध्यम से ही आप उसको दूसरे, मतलब एक मोटर चलेगा दूसरे मोटर को चला सकता है, उसमें कपलिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, कपलिंग का काम होता है दोनों स्पिंडल को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कपलिंग का। तो इस प्रकार से कपलिंग का चित्र बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं यह सॉफ्ट है, सॉफ्ट राउंड आकार का होता है, जिसमें कि बैरिंग वगैरह, बैरिंग को सहारा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स अलग अलग है। यहाँ पे देखिए दो नट्स के माध्यम से दोनों पार्ट्स को जोड़ा गया है। तो यही आपका क्या कहलाता है, कपलिंग कहलाता है। कपलिंग आपका निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, कपलिंग का काम होता है दो पार्ट्स को मोटर में या कहीं जोड़ने के लिए कपलिंग की आवश्यकता होता है, उसे ही कपलिंग कहते हैं। ठीक है, कपलिंग का चित्र भी आपके सामने रखा गया है। कौन कौन कपलिंग होता है, टाइप्स ऑफ कपलिंग, टाइप्स ऑफ कपलिंग। तो एक नंबर में आपका मफ कपलिंग, दूसरा है फ्लेंज कपलिंग, तीसरा है फ्लेक्सिबल कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग। ठीक है, क्या होता है मफ कपलिंग। मफ कपलिंग क्या होता है, यह एक साधारण प्रकार की कपलिंग होता है जो कि दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए कपलिंग आवश्यकता होती है। और यह कपलिंग जो होता है किस चीज का बना होता है, कास्ट आयरन का। ठीक है, यही आपका मफ कपलिंग कहलाता है। उसके बाद क्या है, फ्लेंज कपलिंग। फ्लेंज कपलिंग देखिए, फ्लेंज कपलिंग क्या होता है, फ्लेंज कपलिंग दो अलग अलग पार्ट्स होता है जैसे कि यहाँ दिया गया है, और इसमें नट बोल्ट के माध्यम से जोड़ा जाता है, और इसको कभी आवश्यकता होता है तो समय पर खोला भी जा सकता है। इसे ही फ्लेंज कपलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल कपलिंग। नाम सुनने से आपको पता चल रहा है यह फ्लेक्सिबल में होगा, मतलब एडजस्टेबल होगा। ठीक है, जैसे कि क्या है फ्लेक्सिबल कपलिंग, जैसे दो आपका पार्ट्स है। ठीक है, इस पार्ट्स का सेंटर में अगर नहीं है तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल कपलिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। फ्लेक्सिबल कपलिंग जब दो पार्ट्स का जो मतलब सेंटर में नहीं होता है तो वैसे परिस्थिति में फ्लेंज कपलिंग फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या होता है, झटके को सहन करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होता है और दो पार्ट्स को आसानी से जोड़ा जा सकता है।
फ्लेक्सिबल कपलिंग के माध्यम से। तो इस प्रकार से आज का क्लास यहीं तक रहेगा। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, मेहनत करके आगे बढ़िए। समझ गए? मेहनत करके आगे बढ़िए, इसमें बहुत खुशी है और सच्चाई है, और आपका परिवार भी खुशी से समाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।